हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो अभी किसी भी तरीके से मतलब बेरोजगार हैं, वो किसी भी पोस्ट पर नहीं है और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन टीचिंग पोस्ट के अलावा वो किसी भी पोस्ट पर काम करने के लिए रेडी है या फिर मतलब बस उनको बेसिकली एक जॉब चाहिए। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं ना कि हम पीआरटी के अलावा या टीजीटी के अलावा किन पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, हम किसके लिए एलिजिबल हैं, या जिनको एक पर्टिकुलरली सिर्फ जॉब से मतलब है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि DSSB में अभी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, आपको पता होगा। तो उसमें से जो बच्चे जिन्होंने बीएड करा होगा, डीएलएड करा होगा, उसके अलावा भी वो बच्चे भी इन पोस्टों पर करने के लिए एलिजिबल हैं। उनको बस एक 12th बेस पर बहुत सारी पोस्ट निकली हैं और ग्रेजुएशन बेस पर आपकी स्ट्रीम कौन सी भी हो, मतलब कॉमर्स से हो या आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो, डजेंट मैटर। अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि इनकी ग्रेड पे ना टीचिंग पोस्ट से कम होती है। अब देखो, जो 12th बेस का रहेगा थोड़ी सा ग्रेड पे तो उनकी कम रहेगी ऑब्वियसली। जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हैं उनकी तो ग्रेड पे कम रहेगी, लेकिन ये जो आपकी पोस्ट होती है ना, जो ग्रेजुएशन बेस पर होती हैं, मास्टर बेस पर जो रिक्रूटमेंट होती हैं, इनकी ग्रेड पे समझ लो आप पीआरटी और टीजीटी के बराबर ही रहती है, ठीक है। और आपका जैसे दिल्ली है वो सेंट्रल है, तो आपका एचआरए भी वहाँ पे अच्छा बनता है, आपको डीए भी अच्छा मिलता है, टीए भी अच्छा मिलता है, तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है अगर आप दिल्ली में किसी भी पोस्ट पर काम करते हो, ठीक है। अगर आप उसको टीचिंग पोस्ट से कंपैरिजन करोगे तो अगर एमटीएस की भी एक आप पर्टिकुलर सैलरी देखोगे तो भी इतना है कि मतलब ठीक रहता है। बाकी जो भी इसके अपर जो ग्रेजुएशन वाली है, मास्टर्स वाली है या कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा चाहिए, तो इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरी रहती है, ठीक है। तो अभी आप टीचिंग पोस्ट के पीछे ना पड़ो, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी में भी आप देखोगे वैकेंसीज पीजीटी में बहुत कम कम आई हैं, 4 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों के लिए भी फॉर्म भरो, उनके लिए भी फॉर्म भरो और इनके लिए भी फॉर्म भरो। और इससे एक आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको पता है जैसे कि जो DSSB है वो उसका पार्ट 1 सेम रहता है, ठीक है। उसका पार्ट 1 सेम रहता है। अगर कोई टीजीटी पोस्ट है, पीजीटी पोस्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट रहेगा 100 नंबर का या 200 नंबर का। पर जो पार्ट 1 उसका रहता है ना, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की जीके, 20 नंबर की हिंदी, वो बाकी सारे पेपरों में ना वो पूरा का पूरा 200 नंबर का पेपर आता है। अगर आपने कभी एलडीसी, एमटीएस का पेपर दिया होगा तो ये होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पार्ट 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकता है कि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो इन कहीं पोस्टों पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चांसेस रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सबके लिए अलग अलग फ़ी भरनी पड़ेगी। मेल के लिए रहता है 100 रुपये, ठीक है। बाकी SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहती। कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहती। तो आप एक बारी में कितने भी फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 पेपर दोगे, 3 पेपर नहीं, आप चाहो तो कितने भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो वही इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आप इसके अलावा कौन से पेपर भर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ये दिख रहा होगा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, PA, जूनियर जुडिकल असिस्टेंट, JJ, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं। देखिए, अगर मैं इस पोस्ट को खोलती हूँ तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 41। इसके लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। और इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड लिखा है वह 110 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग स्पीड 41 पर मिनट। बट अगर एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये आप राइटिंग या जो स्पीड है वो आपकी सीख सकते हो। अब जैसे सेशन कोड वगैरह के लिए वैकेंसी चाहिए 367, इसमें कोई बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। और इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी आप क्या हो, इसमें असिस्टेंट PA बनोगे, ठीक है, सेशन कोर्ट में जाओगे। इसके बाद इसमें की जो ग्रोथ होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है। आप इसमें सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हो और आप एक ऑथोराइज अधिकारी बन जाते हो। जैसे जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ना, जिनके हम साइन कराते हैं, तो इनमें ये ग्रोथ है। अगर आप लगे रहोगे, धीरे धीरे ऊपर तक जाओगे तो गेस्टेड ऑफिसर भी बन सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपने टीचिंग पोस्ट की तैयारी करी आपको उसमें ही जाना है, नहीं, बट आप इनमें भी जा सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसमें भी जूनियर जुडिकल असिस्टेंट है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, जूनियर जुडिकल असिस्टेंट है, ठीक है। सब में इसमें बैचलर डिग्री चाहिए। एक टाइपिंग स्पीड मांगी है, बट ये चीज़ आप बाद में कर सकते हो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। और पोस्ट भी काफ़ी हैं, देखो 546 या 367 है। अब वो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको सारे ही फॉर्म भरने हैं या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हो।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट एंड ड्राइंग टीचर। तो ये तो 5118 वैकेंसी हैं, बट इसमें अगर आप ओपन करोगे तो अलग अलग वैकेंसीज़ आपको बहुत सारी दिखेंगी अलग अलग उसकी। तो अगर आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन है और सीटेट 2 है तो आप फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी सारी हैं, टीजीटी सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, एनडीएमसी, हिंदी, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, ये अलग अलग है। ठीक है, मेल की अलग, फीमेल की अलग और एनडीएमसी की अलग, 3 पार्ट में डिवाइड है। टीजीटी उर्दू मेल, टीजीटी उर्दू फीमेल, टीजीटी उर्दू एनडीएमसी। ठीक है, 3 तरीके के इसमें आपको दिखेंगी। तो ये तो अगर टीचिंग पोस्ट है आपकी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है और आपने सीटेट 2 क्लियर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको सिर्फ 10th चाहिए। ठीक है, 10th या 12th आपको चाहिए होता है, इसमें 10th ही मांगा हुआ है। 10th के बेसिक पर आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपके पास जब तक कोई जॉब नहीं है एटलीस्ट तब तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कुक एंड अदर पोस्ट। अभी इसको देखने से लगेगा कि आपको हर पोस्ट में ना साइंस वाले चाहिए या साइंस स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये जो आपके पास ये सारी पोस्ट हैं इसमें क्या है, जैसे फार्मासिस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें तो देखो आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, बीएससी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर है, अब जैसे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर है आपको 3rd नंबर पर दिख रहा है, इसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन में बीएड चाहिए। अगर आपके पास मास्टर है, ठीक है, 3rd नंबर पे आते हैं, अगर आपके पास मास्टर है और बीएड है स्पेशल में तो देखो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसकी जो पोस्ट होगी ना ये टीजीटी के बराबर आपको मिलेगा। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं ना तो यानी कि ये पीजीटी के बराबर इसकी पे स्केल होगा। तो ऐसा नहीं है जो वेरियस पोस्ट की DSSB की वैकेंसीज निकलती है ना वो आपको हमेशा लोअर ग्रेड पे देती है, नहीं, इनकी ग्रेड पे बराबर होगी। देखो पीजी चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में अगर ये मांग रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें पीजीटी की पे स्केल मिलेगा जिसमें आपका बेसिक 5400 अप्रॉक्स इतना होगा। ठीक है, तो इसमें बस देखना है कि आपको ये आपकी क्वालिफिकेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बीएड है, फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन से ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आएगा, ये क्या है, कुक के लिए। ठीक है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, जो पूरा सा अलग से डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो आपको 10th पास है और एक ट्रेड स्किल कुकिंग टेस्ट होगा, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप ये चीज़ें फिल करना, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दो। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसलेटर है हिंदी का, इसके लिए देखो आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर ये आपके पास चीज़ें हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और मास्टर डिग्री चाहिए, मतलब मास्टर हिंदी, कितने बच्चे हैं, कितने जिन्होंने हिंदी ऑनर्स करता है, जो करते हैं मास्टर जिनके हिंदी ऑनर्स में होते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी में बनता है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब आपका देखो पे स्केल लिखा है 35400, मतलब ये जो इसका पे स्केल है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपका पीआरटी वाला इसका ये पे स्केल है। ठीक है, पे लेवल 6 में नॉन गेस्टेड ऑफिसर, ये सारा पीआरटी वाला है। ठीक है, बट ये पोस्ट किसकी है, ट्रांसलेटर की। तो यानी कि सबको लगता है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इनकी सबसे ज़्यादा पे स्केल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको आपको इसके यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो जो हम देख रहे थे ना उसका पे स्केल भी देख लेते हैं एक बार, रिसोर्स सेंटर का, हाँ, जो हम देख रहे थे इसका पे स्केल यहाँ पे होगा। ये देखो आपको पे स्केल लेवल 7A वाला आपको मिल रहा है टीजीटी के बराबर, ये टीजीटी का पे स्केल है। और सबसे अच्छी बात है इन चीज़ों में ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा, आपको ग्रोथ मिलेंगे कि आगे जाने के, असिस्टेंट फिर सीनियर, ऐसे करके इनमें चांसेस है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी फिर प्रिंसिपल अगर होगा 10-12 साल में वो है, बट यहाँ पर ग्रोथ आपकी ज़्यादा रहती है। अब जैसे ये देखिए सेक्शन ऑफिसर है पोस्ट का नाम, आपका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। इसमें आपके एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपको एक पीजी मास्टर चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पोस्ट देखोगे तो आपकी पीआरटी वाला है। और सबसे अच्छी बात कि आपका यहाँ पे फिक्स टाइमिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारा है, ये आप लोग देख लेना। सारे नीचे एग्जामिनेशन की स्कीम है क्या है कैसे, क्योंकि इस बार DSSB का पेपर चेंज हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगी। बट जो बच्चे कहते हैं कि हम कौन से फॉर्म भरें, तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप यहाँ पे पेपर दे सकते हो। और अगर आपका टारगेट टीचिंग है तो कुछ ना सही आपका यहाँ से पार्ट 1 तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं जैसे जो LDC है,
कितने एलडीसी के लिए कितने लाखों लोग तैयारी करते हैं सिर्फ DSSB के लिए, क्योंकि एलडीसी बहुत आराम की जॉब है। काम तो देखो आपको अगर आप किसी भी जॉब में आते हो वो करना पड़ेगा, पर इसमें एक आपकी टाइमिंग फिक्स रहती है और सैलरी आपकी सब अच्छी है, प्रमोशन आपको मिलता रहता है। तो बहुत अच्छी जॉब है ये। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट देखो 1672 वैकेंसीज़ हैं। आपको 12th चाहिए और ये तो आप कर लोगे टाइपिंग स्पीड, जब आप करने आओगे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब भी आप करोगे तो आराम से हो जाता है। तो ग्रेड 4 की जॉब स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट SCRT के लिए, SCRT जिसमें लिखा है यानी आप इसमें SCRT में बैठ के जाओगे। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि हमको ग्रेजुएशन इन आर्ट्स में है, हम साइंस से हैं, कॉमर्स है, इसमें तो आपको वो भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 12+2 की सारी वैकेंसी है, 10+2 की वैकेंसी है। और मैं लिख के दे रही हूँ कि इसमें जो भी आपका एग्जाम पैटर्न होगा सब कुछ होगा वो आपका पार्ट 1 के अराउंड रहेगा। अब पार्ट 1 इसमें जैसे जीके 40 नंबर की पूछे, 50 नंबर की पूछे, क्योंकि इस बार कंप्यूटर बढ़ा दिया है तो 30 नंबर की पूछे, 20 नंबर की पूछे, ये आगे पीछे कर सकते हैं, आपका मार्क्स इधर उधर कर सकते हैं, पर सीधा पेपर इनका सिर्फ पार्ट 1 में से आता है। तो जब आप टीचिंग पोस्ट के लिए पार्ट 1 प्रिपेयर करोगे तो वो क्यों ना वो आपका काम यहाँ पे आ जाए। तो जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगी आपको, और सारा आप स्केल पे इसमें आप जाके देख सकते हो कि क्या स्केल पे है क्या है। वैसे ये जो आपके स्केल पे मिलेगी आपको, ये MTS वाली में रहेगी इसमें, ठीक है। 10+2 वाली जो है, मतलब जो PRT की होती है 36,400, वो इसमें नहीं मिलेगी आपको, 35,400 उसकी एक लोअर ग्रेड पे रहेगी। बट इसमें आपको हर 5 साल में प्रमोशन मिलता रहेगा, ग्रेड पे आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ये सेक्शन ऑफिसर। इसमें आपको चाहिए हॉर्टिकल्चर का MCD का और सेक्शन ऑफिसर ये NDMC का, ठीक है। तो उसको अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत सही है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर में, या BSc चाहिए जब वहाँ पे आपका बोटेनी आपका सब्जेक्ट हो। तो साइंस वाले बहुत रहता है ना कि साइंस वाले देखो क्या करते हैं, 12th के बाद वो BSc करते हैं, DLED कर लिया अलग बात है, B.Ed कर लिया अलग बात है, लेकिन TGT का उनका सब्जेक्ट नहीं बनता। PGT का बन जाए पर TGT का सब्जेक्ट नहीं बनता। बट उनके पास कितना अच्छा चांस है कि यहाँ पे ये अगर उनके पास है एग्रीकल्चर से, अगर उन्होंने डिग्री करी है, बोटेनी उनके पास सब्जेक्ट था, तो वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अरे एक बार अगर आप एक बार इसका पे स्केल देखोगे 35,400 यानी PRT के जो लेवल का है, PRT वाला ही आपका वही इसका पे स्केल है, ठीक है। तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री से अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको ये सेम पे स्केल मिल रहा है। और अब ये देखिए नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपके पास मास्टर्स है, B.Ed है तो आप एलिजिबल हो PGT के लिए। और अगर आपके पास 12th ग्रेजुएशन मास्टर में सब में A+ है, मतलब सॉरी फर्स्ट डिवीज़न में अगर आपने क्लियर करे हुए हैं तो आप हर पर्टिकुलर पोस्ट PGT के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये PGT पोस्ट आपने वैसे मोस्टली देख ली होंगी, 297 ये, किसी में 4 है, किसी में 14 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, कुछ इस तरीके की वैकेंसी है। और ये असिस्टेंट टीचर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट टीचर जो है ये है नर्सरी असिस्टेंट टीचर, ठीक है। असिस्टेंट टीचर DOE में प्राइमरी टीचर को बोलते हैं, बट ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं है, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है। तो ये फ़िलहाल उनके लिए वीडियो है जो अभी फ़िलहाल किसी चीज़ पर वर्किंग नहीं है और एक जॉब चाहिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अभी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरीज कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, और स्पेशल कोई इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी। जो भी ऑलरेडी कोई वर्क कर रहा हो DSSB में, आप चाहो तो ये चीज़ उनसे पूछ सकते हो, ठीक है।